विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। जब आप कहते हो मैं खुश हूं, तब किसको? मन को मैं मानकर कहते हो। मगर जब आप कहते हो मैं खुशी हूं, तब आप किसको मैं मानते? जो आप हो। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी प्रार्थना के लिए बैठेंगे। विश्व शांति, विश्व को तनाव मुक्त रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कौन सी दुआ मांग सकते हैं ईश्वर से, ताकि सभी तनाव मुक्त होकर परम शांति को महसूस करें। और यह परम शांति शुभ्र प्रकाश के रूप में, एक ऐसी शुभ इच्छा के रूप में आ रही है जिससे तनाव से मुक्ति मिलती है। तनाव ही बीमारियों का कारण है। यह तनाव पिघल रहा है शुभ्र प्रकाश में। ऐसी कल्पना, ऐसा चित्र सभी देखें। पृथ्वी पर सभी जीवों पर यह प्रकाश उतर रहा है। हर जीव तनाव मुक्त संतुलित जीवन जी रहा है। संतुलन में प्रेम है, आनंद है, मौन की अभिव्यक्ति है, शांति की अभिव्यक्ति है। आपकी शांति दूसरों पर असर कर रही है। दूसरों की खुशी आपको बल दे रही है। आप सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, आपका उपचार
प्रकाश सबको मिले। सभी जो बिना कारण तनाव लेकर जी रहे हैं या कुछ कारणों से तनाव लेकर जी रहे हैं, वे कारण समाप्त हो जाएं। सभी आप पर यकीन कर पाएं। सबके लिए भोजन है, सबके लिए समृद्धि है, सबके लिए स्वास्थ्य है, सबके लिए संतुष्टि है। सभी इस विश्वास में हर तरह के तनाव को रिलीज करें। ऐसा बल, ऐसी शक्ति सबको दो। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। विश्व को तनाव मुक्त करने के लिए, सभी को ज्ञान देने के लिए, जिस ज्ञान में लोग अपने अंदर विचारों पर काम करें, भाईचारे के साथ जीने का विचार सबको मिले, सभी हुनरमंद बने, सभी अपनी कला से इस विश्व को सुंदर बनाएं, सभी अपना स्वर्ग अपने अंदर निर्माण करें और विश्व को स्वर्ग बनाएं। जीते जी पृथ्वी पर लोग अपने होने के एहसास को महसूस कर पाएं, ईश्वरीय एहसास को महसूस कर पाएं, भक्ति को महसूस कर पाएं, जिम्मेदारी को महसूस कर पाएं, खुशी से कर्म करें। ऐसे कर्म सबके मुक्ति के लिए बने। ऐसे कर्म सभी में आनंद की लहर लाएं। यह हो सकता है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी तरह अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें कुछ समय। सभी के मंगल के लिए, सबके मंगल में आपका मंगल है। इस अंडरस्टैंडिंग से निस्वार्थ प्रार्थना जारी रखें। अंत में अर्जित बल, प्रार्थना का बल सबके लिए
अर्पित करें, विश्व कल्याण के लिए समर्पित करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। अब हमें समझना है कि शरीर की पूछताछ की, अब अपनी पूछताछ करनी। मैं कौन हूं, हु एम आई। तो पहले कई जवाब आएंगे ना, मैं ये शरीर हूं, मैं काला हूं, गोरा हूं, बीवी हूं, पति हूं, हिंदू हूं, मुसलमान हूं, टीचर हूं, बॉस हूं, विद्यार्थी हूं, लड़की हूं, लड़का हूं, ऐसे कई कई शब्द आते जाएंगे। मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मगर फिर भी पूछते रहो, सेल्फ इंक्वायरी। फिर पता चलेगा कि मैं जब कहता हूं मैं बाजार गया या स्कूल जाऊंगा, तब मैं किसको मानता हूं? मैं बाजार गया या स्कूल जाऊंगा, ऑफिस जाऊंगा, तब मैं अपने आप को शरीर मानकर बात कर रहा हूं। क्योंकि शरीर जब को जाते हुए देखते ना, शरीर इधर से उधर गया तो कहते हैं मैं गया। मन भी बाजार में जाता है तो अब ये नहीं कहते मैं बाजार गया था। शरीर को जाते हुए देखा, मैं गया। कभी आप कहते हो मैंने सोचा, तब अपने आप को शरीर नहीं मानते, तभी बुद्धि मानते। कभी कहते मैं बहुत उदास हूं, तो शरीर उदास है या मन? तो मन उदास। तो कभी आप अपने आप को मन मानते हो, कभी शरीर मानते हो, कभी बुद्धि मानते हो। हर बार रेफरेंस पॉइंट बदल जाती, हर बार सेंटर बदल जाता है। एक गोल निकालो, उसमें बीच में होता है सेंटर, मगर वो छोड़ के लोग अलग सेंटर बनाते रहते, अलग अलग सेंटर बनाते रहते हैं। मैं शरीर हूं, मैं बुद्धि हूं, सेंटर को छोड़कर सेंटर बनाते, यही गलती है। उसको बोलते संदर्भ का विषय। संदर्भ पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट बीच की मिल गई तो वहां से सभी चीजें एक जितनी, डिस्टेंस देखोगे सबका एक जितना, वहां से सब एक जैसा हो जाएगा। और सेंटर पॉइंट नहीं मिली, केंद्र नहीं मिला, तो कुछ टैली होता ही नहीं जीवन में। जीवन में कुछ भी हिसाब किताब बैठता ही नहीं, सब जवाब गलत निकलते। क्यों गलत निकले? रेफरेंस पॉइंट ही गलत है। जिस कैलकुलेटर में 2 + 2 5 है, उसमें जो भी गणित करोगे सब गलत ही आएगा। तो पहले कहोगे कैलकुलेटर ठीक करो, फिर हिसाब किताब करो। तो पहले सेंटर ठीक करो, फिर जीवन जियो। फिर जीवन जियोगे तो हर निर्णय सही होगा, हर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे। तो विषय हमने समझा कि हम अलग अलग पंक्तियां कहते हैं। तो अब आगे जब कहोगे मुझे जाना है, तो आपको अंदर से क्लियरिटी क्या होगी? शरीर को। ये मैं शरीर के लिए कह रहा हूं। इस तरह आपका होश बढ़ेगा। क्योंकि लोगों को आजू बाजू में ऐसी बातें करते नहीं सुनते ना, सभी कैसे बातचीत कर रहे हैं आसपास कि मैं शरीर हूं मानकर ही। इसलिए ये झूठ बैठ गया है अंदर। अब सेल्फ इंक्वायरी से सत्य को जागृत करना है। जब आप कहते हो मैं खुश हूं, तब किसको? मन को मैं मानकर कहते हो। मगर जब आप कहते हो मैं खुशी हूं, तब आप किसको मैं मानते? जो आप हो। ये कहने के लिए आपको उस अनुभव पर जाना पड़ता, क्योंकि वो अनुभव खुद खुशी है, वो अनुभव खुद मौन है,
वे उस अनुभव के गुण हैं। प्रेम उस अनुभव का गुण है। जब कहते हो मैं प्रेम हूं, तब आप जो आप हो उसके लिए कह रहे हो। जब आप कहते हो मैं कौन हूं, हु एम आई, तो ये कौन पूछ रहा है? बॉडी पूछ रही है, बुद्धि पूछ रही है, मन पूछ रहा है? नहीं। जब आप कहते हो मैं कौन हूं, तब पूछने वाला ही, क्योंकि ये जानना कौन चाहता है हमारे अंदर? जो जिंदा चीज है वही तो जानना चाहती है। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, पूछने वाला ही जवाब है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।